Welcome to the CCL Minor Gut podcast series. Today we have Senior Assistant Professor Gastroenterologist Dr. Arjun Kumar from the Dow University, and also we have Psychiatrist Dr. Khenpal Das, Assistant Professor from the Dow University. Thank you so much for your time. Dr. साहब, माइनर गट कनेक्शन की क्या अहमियत है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे दिमाग और हमारा निज़ाम हाज़मा जो कि कई एक अज़ा का मजमुआ है, इसका आपस में एक दूसरे से बाहिमी गहरा ताल्लुक़ है और वो एक फ़िज़िकल फॉर्म में भी है, जैसे मुख्तलिफ़ नर्व्स जो हैं जो एसाबी निज़ाम का हिस्सा होती हैं और मुख्तलिफ़ जो है पैगामात दिमाग से निज़ाम हाज़मा की तरफ और वहाँ से वापस दिमाग की तरफ पहुँचाती हैं। और उसके अलावा हमारा जो निज़ाम हाज़मा है गट, वो मुख्तलिफ़ केमिकल सब्सटेंसेस वो प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ एंजाइम्स और हार्मोन्स भी वो सिंथेसाइज़ करता है, जो कि हमारे दिमाग पे उनका गहरा असर है और ये एक पैगाम रसानी का काम करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इसलिए इन दोनों के जो है वो बाहिमी रवाबत जो है वो बहुत गहरा है, क्योंकि एक के मुतासर होने से दूसरे के पास फौरी जो है वो पैगामात या सिग्नल्स पहुंच जाते हैं और दूसरा भी उसके नतीजे में मुतासर होने लगता है। तो इसलिए दोनों जो सिस्टम्स हैं हमारे जो जिस्म के मेन, इनका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, गट को सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है? का जो गट जो है वो एक बहुत लंबी जो है वो 9 मीटर एक लंबी ट्यूब है और इसमें जो मुख्तलिफ न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो दिमाग के ख़ास तौर पे स्पेशल सेल होते हैं जो मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, ये गट में बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। ब्रेन के बाद जो ये गट वाहिद आर्गन है जिसमें ये सबसे बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और हमारी गट जो है ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती है, जैसे हमारी खाने को हज़म करती है। उसके अलावा इसमें जो इंतहाई जो ग़िज़ा बख्श अज्जा हैं उनको हमारे खून में पहुंचाती है, वहाँ से ये पूरे जिस्म को पहुंचते हैं और दिमाग को भी पहुंचते हैं। और उसके अलावा जो है जो मुख्तलिफ फालतू अज्जा हैं उनको एक्सक्रीट करती है। तो गट जो है वो मुख्तलिफ हार्मोन्स भी सिंथेसाइज करती है। इसलिए चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक न्यूरॉन्स की मिकदार इनमें पाई जाती है और बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, इसलिए जो है इसको एक एज ए सेकंड ब्रेन का नाम दिया गया है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी मेंटल कंडीशंस हैं जो गट को डिस्टर्ब करती हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इस पे बात करने का मौका दिया। अच्छा, इसमें देखिए जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि दिस इज़ द लाइक सबसे ज़्यादा जो है आपके दिमाग की जो केमिकल्स होते हैं वो एक तो दिमाग में होते हैं, दूसरे जो है आपके गट में होते हैं। तो ऑब्वियसली इनकी जो मिकदार में जो रद्द-ओ-बदल आती है जिसकी वजह से जो है गट मुतासर होती है। अच्छा, अब ज़ाहिरी बात है ये जितने भी दिमागी केमिकल्स होते हैं जिसको हम जैसे कि सेरोटोनिन वगैरह है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो केमिकल्स अगर डिस्टर्ब होते हैं उसमें जाके फिर जो है ये आपका निज़ाम जो है मुतासर होता है। अब ये कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस, मेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं। मिसाल के तौर पे आप डिप्रेशन कह लें, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कह लें या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर कह लें, और जितने भी इस किस्म के जो जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, स्ट्रेस रिलेटेड जिस तरह भी जो होते हैं, वो हमारा जो एक सिस्टम है दिमाग का उसको एक्टिवेट करते हैं और उसकी वजह से जो है न्यूरोकेमिकल चेंजेस आ जाती हैं। उसके होने की वजह से जो है ये
گٹ متاثر جو ہوتا ہے یہ آپ کا جو نظام ہاضمہ جو ہے نا وہ متاثر ہونے شروع کرتا ہے. سر بہت زیادہ ایسے پیشنٹس ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اینزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے گٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو سب آپ ایسے پیشنٹس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ Thank you so much, Dr. Arjun and Dr. Kinpal Das, for providing valuable information to the audience. Thank you for watching Mind and Gut podcast.